अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग द पाकिस्तान टैक्सेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। बट ये बी पार्ट है, तो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान टैक्सेशन स्ट्रक्चर। द रेवेन्यू ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। कि बेसिकली जो फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो कंसिस्ट है टैक्स रेवेन्यू पे और नॉन टैक्स रेवेन्यू पे। कुछ रेवेन्यू ऐसा है जो टैक्स से आता है और कुछ नॉन टैक्स से आता है। वो कैसे? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट कहाँ से ड्राइव होता है, ठीक है। इसमें आप अगर इशूज़ ऑफ पाकिस्तान इकानमी की बुक ओपन करें, ठीक है, तो उसमें टैक्सेशन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 10, ठीक है, तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान टैक्सेशन स्ट्रक्चर में सेकंड पैराग्राफ होगा, ठीक है, तो उसमें 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। वो 5 पॉइंट्स क्या हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रोसीड फ्रॉम टैक्सेशन, ठीक है, टैक्सेशन से जो आ रहा है। नेट रेवेन्यू ऑफ द कमर्शियल डिपार्टमेंट्स, के कमर्शियल डिपार्टमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांस बाय द फेडरल गवर्नमेंट, के बेसिकली जो लोन्स दे दिए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, के बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आ रहा है वो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू में शामिल है। फ़ी एंड अदर रिसीप्ट रिलाइज बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर एंड डिवीजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, के बेसिकली जो फ़ीस वगैरह है या अदर रिसीप्ट वगैरह हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर या स्टाफ से जो भी गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है। दैन सरचार्ज ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, ये एक टैक्स की किस्म है सरचार्ज, ठीक है, तो वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है। उसके अलावा डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है कि गवर्नमेंट जब डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करती है तो वहाँ से जो उसे प्रॉफिट रिसीव होता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो ये 5 से 6 पॉइंट्स थे जो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में आता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो बेसिकली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR कलेक्ट करता है, ठीक है, और वो कंपेरिज करता है इनलैंड रेवेन्यू पे और कस्टम्स पर। अब इनलैंड रेवेन्यू क्या से होते हैं, जिसमें इनकम टैक्स आ जाता है, सेल्स टैक्स आ जाता है, फेडरल एक्साइज आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बात की है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। जो प्रीवियस वीडियो में हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात कर दी थी कि डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है इनकम टैक्स, वर्कर वेलफेयर टैक्स, वर्कर पार्टिसिपेशन फंड एंड कैपिटल वैल्यू टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं उनमें आ जाता है कस्टम सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज, सरचार्ज ऑन गैस, पेट्रोलियम कलेक्टेड बाय इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये एक इदारा है, ठीक है, यहाँ से जो भी टैक्स आता है वो इनडायरेक्टली होता है। एयरपोर्ट टैक्स, ठीक है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्म है। तो ये आपने एज इट इज़ याद कर लेना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल बताना है कि बेसिकली अब ये सारा जो हमने रीड किया है यह है गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू। अब हमने देखना है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 3 चीज़ें आ जाती है। पहली है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्राइजेस, ठीक है, कि प्रॉपर्टी वगैरह से जो इनकम आती है वो हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब जारी बात है वहाँ पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लग रहा, लेकिन प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है। रिसीप्ट फ्रॉम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर फंक्शंस, ठीक है, और जो सिविल इदारों वगैरह से मतलब टैक्स की कलेक्शन वगैरह है। मिससिलेनियस रेसिप्ट, ठीक है, ये एक वर्ड यूज़ हुआ है, इसका इतना आइडिया नहीं है कि क्या है, तो इसको एज इट इज़ आप लोग कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास था गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स थे, ठीक है, इन आर्टिकल्स को देखते हुए हमने द इवेजन इन पाकिस्तान को रीड आउट किया है, ठीक है। अब इन आर्टिकल्स में मेन क्या बातें हैं वो डिस्कस करेंगे, बजाय इसके कि हम 1 बाय 1 हर आर्टिकल को डिस्कस करें। सबसे पहले तो हम इसमें देखना है कि टैक्स इवेजन क्या होता है या टैक्स गैप क्या होता है। अच्छा, वर्ड यूज़ हो टैक्स इवेजन या टैक्स गैप तो दोनों ही सेम है, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज़ टैक्स इवेजन और टैक्स गैप। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअल टैक्स कलेक्शन, कि बेसिकली वो डिफरेंस जो पोटेंशियल और एक्चुअल के दरमियान होता है उसको हम टैक्स गैप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया 100, ठीक है, हमने पे किया 30, और जो मिड में रह गया 70 वो होगा टैक्स इवेजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट का अदारा है, FBR आप कर लें, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने आपकी इनकम पे टैक्स लगा दिया है 100, लेकिन आप क्या करते हो, आपके वहाँ कोई जानने वाला होता है, आप उसके थ्रू ओनली 30 रुपीज़ पे कर देते हो, ठीक है। जो रिमेनिंग 70 होगा ना वो बेसिकली टैक्स इवेजन में होगा, वो आप नहीं पे कर रहे, ठीक है, तो वो टैक्स इवेजन या टैक्स गैप में आएगा। द पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स द गवर्नमेंट विल कलेक्ट इफ़ एवरीवन फुली कंप्लाइज विद द टैक्स लॉ, ठीक है, कि बेसिकली ये वो अमाउंट होती है जो हर बंदे को पता होती है कि मैंने इतनी पे करनी है, ठीक है। उसके बाद FBR के जो चेयरमैन है सलमान सदीक, उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ टाइम पीरियड में जो टैक्स गैप है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, मतलब सिचुएशन नॉर्मल रही है। लेकिन जो चीफ है FBR का वो बेसिकली कहते हैं कि जो FBR का मेन फोकस है वो रिड्यूसिंग द टैक्स गैप, कि टैक्स गैप को रिड्यूस कर दे, ये FBR का मेन फोकस है या मेन मोटिव है।
उसके बाद सिंपल इसमें ये बता देना है द FBI चीफ सेड इट वाज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द टैक्स गैप टू ज़ीरो, कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम टैक्स गैप को बिल्कुल ज़ीरो कर दें। इवन डेवलप कंट्रीज़ में भी ये पॉसिबल नहीं है। USA में आप देखें तो 22% टैक्स गैप है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम बिल्कुल टैक्स गैप को ज़ीरो कर दें। उसके अलावा इसमें सिंपल ये बताना है कि 9 सेक्टर ऐसे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, जो टैक्स मतलब पे ही नहीं करते, जो टैक्स कलेक्शन की मतलब इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं कि नेट टैक्स में ही नहीं आते। नेट टैक्स क्या होता है कि बेसिकली दिस टैक्स रेट ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी स्मॉल, कि मतलब वो कौन कौन से अदारे हैं जो टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स नेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल यही चीज़ बताई थी। फिर सेकंड आर्टिकल में कोई मेन बात नहीं है, इसमें सिंपल आप ये कह सकते हो कि IMF suggest another attempt should be made to implement the reform GST in order to increase revenue 3% of the GDP, के IMF ने सजेशन दिया है कि गवर्नमेंट GST मतलब जो जनरल सेल्स टैक्स है उसको इंक्रीज़ करे ताकि वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके, ठीक है, और ये GDP का 3% होगा। उसके अलावा स्टार्ट में यहाँ पे एक बात हुई है टैक्स टू GDP रेशो, तो इसको हम एट द एंड देखते हैं कि इसकी मेन डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हमने सिंपल ये बताना है कि पाकिस्तान में 1.7 मिलियन पीपल हैं वो टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 1.6 मिलियन जो लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं, और वो भी हर साल अपनी इनकम में से 21,000, जबकि वो उनका 5 लाख तक बनता है, ठीक है। तो सिंपल आपने ये चीज़ इसमें ऐड कर देनी है। उसके अलावा इसमें ये चीज़ भी ऐड हो सकती है द FBI एस्टिमेट दैट द टोटल रेवेन्यू लॉस्ट बाय द गवर्नमेंट हैज़ रिजल्ट ऑफ टैक्स इवेजन, कि गवर्नमेंट को बेसिकली जो टोटली लॉस हो रहा है टैक्स इवेजन से वो 1.27 ट्रिलियन का है, ठीक है। और ये डाटा है हमारे पास 2011 का, और वर्ल्ड बैंक ने जो स्टडी की थी कि बेसिकली 796 बिलियन लॉस हो रहा है, तो ये उससे भी कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 796 बिलियन नुकसान हो रहा था, लेकिन FBI ने जो कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक 1.27 ट्रिलियन नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये इसमें मेन चीज़ें थी, अगर इन चीज़ों को ऐड कर दिया जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपने इसमें बता देना है, सजेशन दे देना है कि डिफरेंट स्टडीज़ कंडक्ट ऑन पाकिस्तान टैक्सेशन सिस्टम हाईलाइट दैट पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्स टू GDP रेशो बाय 13-15% द नेक्स्ट 5 ईयर, के बेसिकली उम्मीद है कि पाकिस्तान अगले 5 सालों में टैक्स टू GDP रेशो को इंक्रीज़ कर लेगा और वो 13 से 15% हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि टैक्स टू GDP रेशो होती क्या है। टैक्स टू GDP रेशो बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट के हमारी कितनी GDP इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। और जो टैक्स टू GDP रेशो है वो लो होने की एक ही वजह है, वो है टैक्स इवेजन मींस टैक्स गैप। और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को शो नहीं करते, ठीक है, अपनी ओरिजिनल इनकम हाइड कर लेते हैं और उसको एग्रीकल्चर के साथ कंसल्ट कर देते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई टैक्स वगैरह नहीं होता, तो इस तरह करके वो अपनी बचत कर लेते हैं। जबकि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है कि अगर आप टैक्स पे नहीं करते। उसके अलावा इस चैप्टर में मेन टेबल है 10.4, 10.5 एंड हाँ ये 2 टेबल हैं, ठीक है। और इसमें भी समरी बिल्कुल वही बताई गई है जो हमने शुरू से लेकर अब तक स्टोरी सारी पढ़ी है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस का बताया गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बताया गया, वही जो हमने स्टार्ट में पढ़ लिए थे, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट का बताया गया है, ठीक है। तो बाकी ये है कि इसको आप एक दफ़ा थ्रू आउट रीड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। सो एनीवे गाइज, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माई चैनल देन लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर अल्लाह हाफिज़।